मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 थिंग्स वी डू एवरीडे। ओके, एवरीडे मतलब हर रोज़, EVERYDAY, एवरीडे मतलब हर रोज़। चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें जो हम डेली करते हैं। डू मतलब करना। ओके, जो हम डेली करते हैं वो वर्ब्स आप जो हम सीखेंगे। ओके, कैसे उसे हम लिखते हैं। वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज are action words or doing words. Okay, they are also called verbs. जो इंसान मतलब कि लोग, एनिमल्स मतलब कि जानवर और थिंग्स, डज आर एक्शन वर्ड्स। ओके, कि जो हमें एक्शन वर्ब्स के बारे में बताते हैं। ओके, जो एक्शन हुआ उसके बारे में बताते हैं कि कौन सी क्रिया मतलब कि कौन सा काम हुआ, कौन सा एक्शन हुआ, उसे हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं या वर्ब्स भी कहते हैं उसे। ओके, डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स। वी यूज़ वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू एवरी डे। अगर कोई चीज़ हम डेली करते हैं, डेली, ओके, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, जो डेली चीज़ें होती है, डेली हम वर्क करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जॉन गोज़ टू चर्च एवरी संडे। अब यहाँ पे एवरी संडे मतलब हर रविवार को। ओके, हर रविवार को जॉन है वो चर्च में जाता है। तो ये बीते हुए कल की बात नहीं है, ये डेली की बात है कि हर रोज़ मतलब कि हर रविवार को वो जाता है। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। यहाँ पे जॉन है वो एक वचन है, हमने देखा था सिंगुलर नाउन है। ओके, कि एक ही व्यक्ति है जॉन, तो जो भी वर्ब है उसके पीछे हम ES लगाएंगे। ओके, जब भी एक वचन हो तो उसके पीछे जो वर्ब है उसमें ES लगता है। ओके, S या ES, ओनली ES नहीं, S या ES लगता है। जैसे कि जॉन है और गो लिखा है। ओके, तो याद रखना कि जब भी कोई वर्ब हो उसके पीछे SS, SH, CH, O, ओके, ऐसे वर्ब हो तो उसके पीछे ES लगता है। जैसे कि गो में पीछे O है तो उसके पीछे ES लगेगा। ओके, जॉन गोज़ टू चर्च एवरी संडे। द मून साइंस, अब मून है वो एक ही है, चंद्र। ओके, तो साइंस आएगा, साइंस एट नाइट। मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती हैं। मम्मी आज नहीं पका रही लेकिन डेली पकाती है, आज की बात नहीं है, आज तो पका ही रही है लेकिन डेली उनका काम है। ओके, तो यहाँ पे मदर कुक्स फूड। ए हैन लेज एग्स। फादर वर्क्स मतलब काम करना, इन एन ऑफिस, पापा, जो हमारे पापा होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। बर्ड्स मेक्स नेस्ट, जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं। द नाउन एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच और एग्री विथ ईच अदर। ओके, ए बर्ड फ्लाइज, यहाँ पे एक ही बर्ड की बात हो रही है। ओके, एक ही पक्षी की बात हो रही है तो फ्लाइज आएगा, लेकिन बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड की बात हो रही है तो फ्लाई आएगा। ओके, ए डॉग बार्क्स, यहाँ पे डॉग एक ही है। ओके, एक ही डॉग की बात हो रही है, तो मैंने पहले भी बोला कि सिंगुलर फॉर्म हो, एक ही व्यक्ति या चीज़ की बात हो रही हो तो एस लगता है। ओके, वर्ब के पीछे एस या ES लगता है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों की बात हो या बहुत सारी चीज़ या जानवर की बात हो तो उसके पीछे ES नहीं लगता, लेकिन सिर्फ मेन वर्ब आता है। डॉग्स बार्क। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आई के साथ प्ले आता है, आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, मैं हर रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। द सन सेट्स, अब सन एक ही है तो एस लगेगा, हमने देखा सिंगुलर फॉर्म हो तो एस के ES लगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। उषा ड्रिंक्स, उषा एक ही है तो ड्रिंक्स आएगा। उषा ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, उषा डेली चाय पीती है, रोज़ सुबह उठ के चाय पीती है। द सर्वेंट क्लीन्स द रूम एवरी डे, जो सर्वेंट है, नौकर है, वो डेली रूम साफ़ करता है। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, एक ही बालक की बात नहीं हो रही तो एस नहीं लगेगा, लव आएगा। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, चिल्ड्रन को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग देम टू प्लूरल फॉर्म। ओके, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म दिया है मतलब एक वचन, यहाँ पे हमें बहुवचन में
प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। देखते हैं कि एक वचन में से बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ए फ्लावर स्मेल्स, ए फ्लावर मतलब एक फ्लावर, ओके, एक ही फ्लावर की बात हो रही है। ए फ्लावर स्मेल स्वीट, फ्लावर में से स्वीट स्मेल आती है, हमें पता है। तो यहाँ पे देखो फ्लावर्स हो गया, एक फ्लावर की बात हो रही थी, यहाँ पे एस लगा मतलब कि फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फ्लावर्स की बात हो रही है। स्मेल स्वीट, यहाँ पे जो एक वचन में वर्ब को एस ई एस लगता है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लगता, याद रखना। ए कैट ड्रिंक्स, अब एक ही कैट की बात हो रही है तो वर्ब के पीछे हमने देखा कि एस का एस या ई एस लगता है, यहाँ पे एस लगा। ए कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ पे बहुवचन में हो जाएगा कैट्स ड्रिंक मिल्क, एस निकल जाएगा, ओके। ए शिप सेल्स ऑन द सी, तो यहाँ पे हो जाएगा शिप्स सेल ऑन द सी, ओके। ए बर्ड फ्लाइज इन द एयर, बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं हवा में, ओके, उड़ते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, यहाँ पे ए बर्ड था उसका बर्ड्स हो गया, फ्लाइज था उसका फ्लाई हो गया, ओके। ए स्टार ट्विंकल्स, अब यहाँ पे देखो ए स्टार मतलब एक स्टार की बात हो रही है कि एक स्टार चमक रहा है, यहाँ पे स्टार्स, ए स्टार एक स्टार की जगह बहुत सारे स्टार्स हो गए। ट्विंकल मतलब चमकते हैं, ओके। ए बेल रिंग्स, बेल बजता है, बेल्स रिंग बहुत सारे बेल बजते हैं, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल एक्शन वर्ड्स, दिस इज अ पैरोट, ये पैरोट है। इट लिव्स रहता है, लिव्स मतलब रहता है, ऑन ट्रीज ट्री पे रहता है, पेड़ पे रहता है। इट ईट्स ड्राई सीड्स, वो जो ड्राई सीड्स आते हैं वो खाता है। इट ब्रेक्स द सीड्स विद द शार्प बीक, जो सीड्स होते हैं उसे अपनी शार्प जो बीक होती है चोंच उससे तोड़ता है। दिस इज़ अ डियर, ये हिरन है, ओके। इट लिव्स, लिव्स मतलब रहना, इन अ फॉरेस्ट जंगल में रहता है। इट रन्स फास्ट, वो बहुत तेज भागता है। इट ईट्स प्लांट्स, वो प्लांट्स को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द पिक्चर्स, राइट सेंटेंस यूजिंग डोंट डजंट, ओके। अब एक बात याद रखना कि जब भी एक वचन हो तो डजंट आएगा, जब भी प्लूरल फॉर्म हो तो डोंट आएगा, ओके। आई यू वी दे उनके साथ डोंट आएगा, ही शी इट एक वचन नाम हो तो डजंट आएगा, ओके, याद रखना ये बात। और जब भी डोंट या डजंट आता है तो वर्ब जो है डूइंग वर्ड, एक्शन जो वर्ड दिखाते हैं उसमें एस के यस नहीं लगता, मेन वर्ब भी आता है, ओके। देखते हैं हम। ए पिकॉक डजंट फ्लाई, देखो फ्लाई मेन वर्ब आया, ओके। पिकॉक एक ही पिकॉक की बात हो रही है तो डजंट आएगा। ए पिकॉक डजंट फ्लाई हाई। तरुण डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम, तरुण टाइम पे स्कूल नहीं जाता, ओके। तरुण अकेले की बात हो रही है तो डजंट गो आएगा, ओके। दीज बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ है, ओके, 3 बॉयज़ हैं मतलब एक से ज़्यादा है तो डोंट आएगा, एक से ज़्यादा हो तो डोंट आता है। दीज बॉयज़ डोंट फाइट विथ ईच अदर, ये जो बॉयज़ है वो फाइट नहीं करते एक दूसरे से। लिटिल गर्ल्स, 3 गर्ल्स हैं एक नहीं है, 3 गर्ल्स हैं, तीनों के बारे में बात हो रही है तो डोंट आएगा। लिटिल गर्ल्स डोंट वेयर साड़ीज़, छोटी जो लड़कियां होती है वो साड़ी नहीं पहनती हैं। वी यूज़ डोंट विथ आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन्स हो मतलब कि एक से ज़्यादा नाउन्स हो और आई हो या वी हो या यू हो या दे हो उसके साथ डोंट आता है। वी यूज़ डजंट, हम डजंट का यूज़ करते हैं जब ही शी इट हो या सिंगुलर नाउन हो, ओके। पहले डिड यू नो जा देख लेते हैं कि वी यूज़ डोंट विथ आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स, वी यूज़ डजंट विथ ही शी इट एंड सिंगुलर्स नाम, ये हमने सीख लिया है। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। आई डोंट, आई के साथ डोंट आता है, हमने देखा आई के साथ डोंट आता है। आई डोंट वॉश माई हेयर एवरी डे, मैं हर रोज़ अपने हेयर वॉश नहीं करती। मिनी डजंट ईट फिश, मिनी जो है वो फ़िश नहीं खाती है, ईट मतलब खाना, फ़िश नहीं खाती है। मिनी एक ही है तो डजंट आएगा। दिस क्लॉक डजंट वर्क, क्लॉक एक ही है तो डजंट आएगा। वी के साथ डोंट आता है। वी डोंट वियर यूनिफॉर्म ऑन संडेज़, हम संडे को यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं।
आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। दे डोंट हैव अ कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर नहीं है। दे है, दे के साथ डोंट आता है। सम पीपल की बात हो रही है, ओके, तो डोंट आएगा। सम पीपल डोंट ईट मीट। आवर स्कूल डोंट हैव ए प्ले ग्राउंड, ओके। माई सिस्टर डजंट वॉच टीवी। प्लांट्स डोंट वॉक, जो प्लांट्स होते हैं वो चल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन विद डू डज टू गेट द आंसर्स, ओके। यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाना है। हमने देखा अगर नेगेटिव बनाने हो तो भी डोंट या डजंट होता है, क्वेश्चन बनाने हो फिर भी डू या डज आता है, और जब भी डू या डज आता है तो उसके साथ मेन वर्ब भी आता है, उसको एस या येस नहीं लगता। याद रखना, जब भी डू डज आता है तो उसमें जो मेन वर्ब आता है, जो वर्ब होता है उसमें एस के येस नहीं लगता। यस आई ईट चॉकलेट्स, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाए, तो डू यू, पहले डू आएगा। यू ईट चॉकलेट्स, आपने चॉकलेट खाई है। यस आई हेल्प मम्मी, हाँ मैं अपनी मम्मी को मदद करती हूँ, तो डू यू हेल्प मम्मी। यस आई कीप माई रूम क्लीन, तो डू यू कीप योर रूम क्लीन। यस माई सिस्टर प्लेज विथ मी, तो यहाँ पे डू आएगा। डू योर सिस्टर प्ले विथ यू। यस आई स्पीक इंग्लिश, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। यस माई मदर गोज़ टू वर्क, मेरी मम्मी काम करने के लिए जाती है, तो डज योर मदर गो टू वर्क, ओके। रीड द पैसेज बिलो। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 5th August एवरी ईयर। हम हर साल 15वीं अगस्त जो होती है उसे इंडिपेंडेंस डे के दिन, ओके, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो हम हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ओके। वी गो टू स्कूल इन वाइट यूनिफॉर्म, हम स्कूल जाते हैं वाइट यूनिफॉर्म पहन के। आवर प्रिंसिपल होइस्ट द नेशनल फ्लैग, जो हमारे प्रिंसिपल है वो नेशनल फ्लैग का जो फ्लैग होता है, ओके, हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है उसे होस्ट करते हैं। दैन वी सिंग द नेशनल एंथम, बाद में हम जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन वो सिंग मतलब गाते हैं। सम चिल्ड्रन स्पीक अबाउट द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, कुछ जो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स होते हैं वो लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे उनके बारे में कहते हैं। आवर टीचर्स गिव अस स्वीट्स, हमारे जो टीचर हैं वो हमें स्वीट्स देते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके हमें आंसर या इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन द 5th August ऑफ एवरी ईयर। व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल, स्कूल में कौन सा यूनिफॉर्म होता है, तो वी वियर वाइट यूनिफॉर्म, ओके, वाइट यूनिफॉर्म होता है। व्हाट डज योर प्रिंसिपल डू, आपके प्रिंसिपल क्या करते हैं, तो अवर प्रिंसिपल होइस्ट द नेशनल फ्लैग, ओके। व्हाट डू सम चिल्ड्रन स्पीक अबाउट, तो सम चिल्ड्रन स्पीक द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में कहते हैं। हु गिव्स यू स्वीट्स, स्वीट्स कौन देते हैं, तो आवर टीचर्स गिव्स अस स्वीट्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आलोक इज़ अ गुड बॉय, ये जो आलोक है वो एक अच्छा बॉय है। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ जाता है। ही टेक्स अ बाथ एंड ईट्स ब्रेकफास्ट, वो नहाता है और बाद में ब्रेकफास्ट लेता है, मतलब कि खाता है। ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, स्कूल पे टाइम पे जाता है। ही रीड्स हिज लेसन एवरी डे अपने लेसन्स पढ़ता है। ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन मैनी वेज, वो अपने जो पेरेंट्स हैं उसके जो पेरेंट्स हैं, ओके, उनकी मदद करता है। ही लर्न्स म्यूज़िक एंड स्विमिंग, वो म्यूज़िक और स्विमिंग सीखता है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है, ओके, कि आप क्या करते हो, कब उठते हो, वो सब अपने सेल्फ के बारे में लिखना है, अपने बारे में लिखना है। लेट्स टॉक। डू यू प्ले गेम्स, आप गेम्स खेलते हो, यस आई प्ले गेम्स। डू यू लाइक आउटडोर और इंडोर गेम्स, आई लाइक आउटडोर गेम्स, मुझे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है।